हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी निहायत हसीन थी, जिस पर वह इसराइली फरीफ्ता था। चुनांचे जब उस औरत का इंतकाल हो गया तो उस इसराइली को गहरा कल्क हुआ और एक मुद्दत तक वह उस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तेफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो उन्होंने उस इसराइली को परेशान हाल देखकर उसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं इसे तेरे लिए जिंदा कर दूं? उसने अर्ज किया कि हाँ हुजूर, यही मैं चाहता हूँ। चुनांचे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र के मुर्दा को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम, जिसके नाक के नथुनों, आँखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लपटें उठ रही थीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही गुलाम ने कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह अल्लाह। इसराइली ने यह देखकर अर्ज किया, हुजूर मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। यह सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस गुलाम को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनांचे वह मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ऐ साहिबे कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनांचे कब्र फटी और उससे एक औरत सर से गर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला कि या रूह अल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से इसराइली अपनी बीवी को हमराह लेकर वापस होने लगा, मगर अरसा से जागा हुआ था, इसलिए उस पर नींद का गलबा हो गया और उसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरिया उझारी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ देर आराम कर लूं। बीवी कहने लगी कि हाँ, आप आराम कर लीजिए। चुनांचे वह इसराइली बीवी के झानू पर सर रखकर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ, जो अपने जमाने का यकत्ता हसीन था, जिसको देखकर शहजादी खुद ब खुद फरीफ्ता हो गई और उसका दिल काबू में न रहा। उसने शौहर का सर झानू से नीचे रखा और फरत मोहब्बत और गलबाए इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। उधर जैसे ही शहजादे की नजर उस पर पड़ी, वह भी उसको देखकर उस पर फरीफ्ता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर उसको अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। चुनांचे उसके शौहर ने बीदार होकर जब अपनी बीवी को न पाया तो निहायत परेशान हुआ और उसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसके निशान एक कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। उसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी न पाया था कि उस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लौंडी हूं। यह सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लौंडी को लेना चाहता है? इसने कहा, खुदा की कसम, यह मेरी बीवी है, जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए जिंदा किया है। अभी यह गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तेफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहां तशरीफ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूह अल्लाह, क्या यह मेरी वही बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए जिंदा किया है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, यही वही है। यह सुनकर औरत कहने लगी कि या रूह अल्लाह, यह शख्स झूठा है, मैं इस शहजादे की लौंडी हूं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू वही औरत नहीं है जिसे मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा किया है? औरत ने कहा, या रूह अल्लाह, बखुदा मैं वह नहीं हूं। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है उसे वापस कर दे। यह सुनते ही वह औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था और जिंदा होकर ईमान लाया, तो वह उस हबशी गुलाम को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा है। और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन मरा था, फिर अल्लाह ने उसको जिंदा किया और वह काफिर होकर हालत कुफर में मर गया, तो वह इस औरत को देख ले। इस वाक़ये को देखकर इसराइली ने कसम खाई कि अब कभी निकाह न करूंगा और मैदानों की तरफ निकल गया, जहां अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहकर उसे मौत आ गई। अल्लाह ताला उस पर रहमत फरमाए। नबी और रसूल के इकरार और इनकार का नतीजा इस हिकायत से जाहिर होता है।
हमें भी चाहिए कि हर हाल में अपने नबी की इताअत को सामने रखें, चाहे दिल माने या न माने, लेकिन नबी करीम के तरीकों को लाजमी अपनाया जाए। अल्लाह ताला इस वाक़ये से सबक हासिल करके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब मुअल्लिमीन। ऐसे ही दिलचस्प वाक़यात के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें। जज़ाक अल्लाहु खैर।